मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शराज के रिमांड 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान के मेडिकल कराने का हुक्म। अरमगान के वालिदा की बेटे से मुलाकात की इस्तदा, कोर्ट में मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की गिरफ्तारी और इसलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम अरमगान ने जदीद असलहा से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, IG सिंध और कराची पुलिस चीफ वजीर आला हाउस तलब। DIG CIA SSP AVCC और SSP SIU को भी तलब किया गया। कराची पुलिस चीफ केस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अरमगान और साहिर हसन के दौरान तफ्तीश इंकशाफात से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग में आइंदा के लाहे अमल पर भी बात होगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल, भारत के लिए सरप्राइज डे। मुल्क की खुद मुख्तारी की दिफा की आज़्म की तजदीद का दिन। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फ़ज़ाइया ने दिन के उजाले में भारतीय दरअंदाजी का मुआस्सिर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। पुलवामा ड्रामा, भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ज़ाइया की नहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्तसर फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया। हकीकत के एतराफ़ की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख्वाजा पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। कहते हैं 27 फरवरी 2019 के रोज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को बता दिया अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। दुश्मन सुन ले, हर इम्तिहान में पूरी कौम से सपलाई दीवार की मानिंद मुत्तहिद होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन। ISPR का कहना है 27 फरवरी 2019 को स्विफ्ट रिटार्ट भारतीय जारहियत का रद्द अमल था। मुसल्लह फ़ौज कौम की किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अबू धाबी के वली अहद आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा आला सदा का वाफ्द भी होगा। दौरे के दौरान वली अहद पाकिस्तान की क़यादत के साथ बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला हुआ है। पीका एक्ट आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सब ने पाकिस्तान की बका का हल्फ उठाया हुआ है, आइन और कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान की सालमियत के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकना काबिल मुज़म्मत है। आर्टिकल 59(4) का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के दावे हों। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस जमाल मुदख्खिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्ज़िमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। जिन मुकदमात में हवालगी की दरखास्त दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात आयद नहीं थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा FIR पढ़ें, इसमें इल्जाम फौजी तंसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों
नामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बर्फानी तोदे गिरने से वादी लीपा शाहरा शेर गली के मुकाम से बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। लाहौर में रिमझिम मौसम खुशगवार। अटक और रहीम खान में बादल बरस पड़े, मौसम में खुनकी आ गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। कोयटा सिद्दी कलात में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में कंडियारू शहर और गिरदोनवाख में बूंदाबांदी। जीत और हार से बेनियाज शाहीनों का आज नया इम्तिहान। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। दोनों टीमें 2 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में एक्शन होंगी। मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। अफगानिस्तान की अहम मैच में इंग्लिश टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त। बरतानवी टीम 326 रन हदफ के ताक़ुब में 317 रन पर ऑल आउट हो गई। जारूज के 120 रन भी इंग्लैंड को शिकस्त से न बचा सके। अजमतुल्लाह उमरजई की 5 विकेटें। अफगान ओपनर इब्राहिम जरदान की 177 रन के रिकॉर्ड साज इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बना डाला। इब्राहिम जरदान ने बेन डकेट का एक इनिंग्स में 165 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में नई तारीख रकम सबसे ज्यादा सेंचुरियां बन गई। वफाकी काबीना में तौसीन नए वुज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफा बासी, खालिद मकसी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वजीर का हलफ उठाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजीर सेहत लगाए जाने का इम्कान। हनीफा बासी को रेलवे का कलमदान दिया जाएगा। खालिद मकसी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई समेत सानिया 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत की दायर अपीलों पर समाअत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए मोहलत मांग दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट्स दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुक़र्रर करने का हुक्म चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हाजिरी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही की जगह हाजिरी के लिए अनवार हुसैन को प्लेडर मुकर्रर कर दिया। अदालत ने बीमारी की बुनियाद पर परवेज इलाही को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। परवेज इलाही के प्लेडर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। सदर जरदारी का पंजाब में डेरे डालने का ऐलान। कहते हैं अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सदर मुमलिकत की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें इसको संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। DCs, DPOs, ACs समेत मुतल्लिका इंतजामिया नून लीगी अफराद के काम फौरी करते हैं। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हुकूमत पंजाब का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 25 फरवरी को लाहौर से डेस्क का आगाज होगा। गुजरांवाला और सियालकोट में भी प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होंगे। मुल्तान और बहावलपुर में 4 और 5 मार्च को प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए पुरअज़्म है। माहौल को प्लास्टिक एंड मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागुज़ीर अमर है। वज़ीर आला सिंध की रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म।
वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। बाजारों में मयारी अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान में पानी और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं सूबे के 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल ही देंगे। वज़ीर आला ने यतीम और दहशत गर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। मैशत तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस्तेहकाम की तरफ गई है। हमने बात की है, अभी स्टेबल करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इन्फ्लेशन नीचे आई है, इंटरेस्ट नीचे आए हैं। PIA दोबारा रीलॉन्च हो रही है। वी आर कंसिडरिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ए क्रिप्टो काउंसिल हियर, ताकि इसको पूरा हम जो टोकनाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, इसको एक मजबूत तरीके से पूरी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के साथ हम इसको आगे देखें। पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और फॉरेन एक्सचेंज ठीक हो रहे हैं। PIA की रीलॉन्चिंग से बेहतर नताइज सामने आएंगे। आइंदा माह IMF वफ्द पाकिस्तान आएगा। उम्मीद है रिव्यू ठीक होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 2 करोड़ से ज़ायद लोग क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिप्टो काउंसिल बनाने का सोच रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की गई है। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MKM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा MKM वापस आ गई है। रमजान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर आज नेपरा समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में कमी माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई।